धनंकार जी, आज हम आपके सामने एक और नई ऑडियो बुक लेके आए हैं। ये ऑडियो बुक का नाम है मन के पार भाग 1। तो ये प्यारा लाल जी की लिखी हुई ये किताब है। इस पुस्तक को हम ऑडियो बुक रूप में बनाने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको ये पुस्तक पसंद आएगी। इसकी जो हम ऑडियो बुक है वो चैप्टर वाइज बनाएंगे और इसका जो पहला चैप्टर है वो है धर्म क्या है। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मालूम पड़ेगा कि धर्म और सत्य पर्यायवाची शब्द हैं। चुनांचे ज्ञानियों ने सदा धर्म और सत्य को एक ही माना है, केवल कहने का जरा भेद है। इनके कथन के अनुसार धर्म का अर्थ है जीवन का मूल आधार, जिससे जीवन धारण किया गया, जिस पर जीवन टिका है, जो जीवन की आधारशिला है। अब जिस तरह सत्य परमात्मा अनाम है, जिस तरह प्रेम का कोई नाम नहीं होता है। प्रेम ना हिंदू होता है, ना मुसलमान, ना ईसाई और ना ही सिख। इसी प्रकार धर्म परंपरा रहित है। धर्म सारे अहंकारों को जला डालता है और जब धर्म का कोई नाम रख दिया जाता है तो समझो कि अड़चन खड़ी हो गई, क्योंकि जहाँ विशेषण जुड़ जाए वहाँ तो मनुष्य के आग्रह जुड़ गए और जहाँ आग्रह जुड़ गए वहाँ उपद्रव शुरू हो गया। मानो धर्म का पूर्ण गुण धर्म, इसकी पूरी संरचना ही बदल गई। वास्तव में धर्म एक महाक्रांति है, एक ज़बरदस्त इनकलाब है। यहाँ यह देखा जा सकता है, ना सुना ना कहा जा सकता है। तजो सब भरम भज्यो पार ब्रह्म, कहो नानक अटल एहो धर्म। पवित्र गुरबाणी। ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਤੱਕਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਨੰਬਰ 154। सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। पवित्र गीता अध्याय 18 श्लोक 66। अर्थात पूर्ण महात्मा के पास जो घट रहा होता है, ये क्रांति से प्रेरित धार्मिकता होती है। इसमें प्राण होते हैं और इस धार्मिकता से हर व्यक्ति लाभ उठा सकता है। सतगुरु आउंदे दुनिया उत्ते दुनिया दे उद्धार लई। पवित्र अवतार बाणी श्लोक नंबर 67। परंतु वक्त गुजरने पर जब ऐसा महात्मा शरीर में मौजूद नहीं होता, तब लोग बाग धीरे धीरे इस धार्मिकता को किसी विशेषण के साथ जोड़ने लग जाते हैं और इस तरह से इसे कई विशेष नाम दे देते हैं। परिणाम स्वरूप धर्म और सत्य को धो समझा जाने लगता है और बात बाद में बड़े उपद्रव का कारण सिद्ध होती है। यही कारण है कि जब कोई पूर्ण संत सत्य की उद्घोषणा करता है, तब तथाकथित लोग उस उद्घोषणा का विरोध शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग इस धार्मिकता के वास्तविक गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाते। धर्म का संगठन से कोई वास्ता नहीं। धर्म एक गुणवत्ता है। धर्म का कोई लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि लक्ष्य की भाषा ही व्यवसाय की भाषा है। धर्म अपना ही लक्ष्य है, जैसे असली प्रेम का कोई लक्ष्य नहीं होता। मानो धर्म तो इलाही मदिरा का मदिरालय है। जो भी मक्ष आए जितनी चाहे रब्बी मदिरा पी सकता है। मैं कशों को मुजदा सदियों के प्यासों को नवेद, अपनी महफिल अपना साकी लेके अब आए हैं हम। सूफी कवि। धर्म है मन के पार जाने का मार्ग, क्योंकि मन अनेक हिस्सों में विभाजित है और जब मनुष्य इस मन के पार जाता है तो चैतन्य को जानने वाला बन जाता है, जो अद्वैत है। और इस अविभाज्य चेतना को जानना ही धर्म है। सर्वधर्म महे श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम।
संतों का यह भी कथन है कि वास्तविक धर्म तो हर मनुष्य का स्वभाव ही है। ये सभी की आंतरिक प्यास है। केवल मनुष्य को पूर्ण सतगुरु की कृपा द्वारा अपने प्रति जागने की और शून्य तक पहुंचने की कला सीखने की जरूरत है, क्योंकि धर्म की परिभाषा में अपने प्रति सोया हुआ अमुनि और अपने प्रति असोया हुआ धर्म वाला है, मुनि है। सच पूछो तो ये संपूर्ण अस्तित्व भगवता से पूर्ण है। अगर मनुष्य धार्मिकता से ओतप्रोत हो तो सारा अस्तित्व तत्क्षण भगवता से आपूर्त हो जाता है। महात्माओं की दृष्टि में यही श्रेष्ठ धर्म है। धर्म की हत्या। कोई भी पूजा स्थान इतना बड़ा नहीं है और ना ही कोई संप्रदाय इतनी बड़ी है कि अनंत को, अनादि को अपने में समा ले। लेकिन हम सब का दावा यही है कि हमारे ही पूजा स्थान में भगवान है, अल्लाह है। दरअसल ऐसा कोई भी दावा यथार्थ नहीं हो सकता और मालूम पड़ता है कि इन भ्रांतियों पर आधारित दीवारों ने धर्म की हत्या कर दी है। परमात्मा तो सब जगह पर है, फूलों में, पत्तों में, आकाश में और तो और शराब घर में भी। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता यहाँ पर खुदा न हो। सूफी कवि। जब भी कोई सही मायनों में देखने वाली आँख पैदा होती है तो ऐसी अलौकिक विभूति की कृपा से परमात्मा सब जगह दिखाई पड़ने लग जाता है और फिर हर जगह ही पूजा का स्थान है, क्योंकि असल धार्मिक आदमी वो है जो जहाँ होता है वो जगह पूजने योग्य होती है। ऐसी धार्मिकता से भरपूर विभूति जहाँ जाती है, बैठती है, उठती है, चलती है, जहाँ तक कि शरीर का त्याग करती है, तो वो जगह पूजने योग्य होती है। अगरचे सारा संसार प्रभु का मंदिर है, मगर हम सदियों से किसी खास जगह को पूजा का प्रतीक मानकर रेत से तेल निकालने की निष्फल चेष्टा करते आ रहे हैं और साथ साथ भगवान को दिन रात आवाज़ें देकर पुकार रहे हैं कि भगवान हम में प्रविष्ट हो जाओ। ये तो ऐसी ही बात है कि सागर बूंद में आ जाए। मनुष्य का भगवान में प्रविष्ट होने का एक ही रास्ता है कि ये पूर्ण सद्गुरु के द्वारा ईश्वर को तत्व से जान ले। मानो मनुष्य रूपी बूंद भगवान रूपी सागर में गिरकर सागर का ही रूप बन जाए। कहे अवतार बूंद मिल सागर, सागर ही अखवान दिए। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 139। जुज मर्तबाए कुल को हासिल करे है आखिर, एक कतरा ना देखा जो दरिया ना हुआ होगा। सूफी कवि। अब धर्म की हत्या का मूल कारण ईश्वर प्राप्ति के बारे कठिनाई का उपदेश है और ईश्वर की प्राप्ति को कठिन बनाने के लिए जो तरकीबें काम में लाई जा रही हैं, इनमें से पहली तरकीब है धर्म को भीड़ के साथ जोड़ दिया जाए, जबकि धर्म व्यक्तिगत है, निजी है। इसका संप्रदाय से, गुटबंदी से दूर का भी संबंध नहीं है। यही कारण हुआ कि दुनिया में धार्मिकता बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। दूसरा कारण तथाकथित लोगों ने जिज्ञासु के लिए शर्त रख दी हैं कि पहले हृदय को, मन को पवित्र करना पड़ेगा, प्राणों को प्रार्थना से भरना होगा, फिर प्रभु मिलन होगा। अब ना ये शर्तें पूरी हों, ना ही जिज्ञासु का परमात्मा से मिलाप हो और इस तरह से मनुष्य इतना हीन, इतना विपन्न दिखाई पड़ रहा है कि बस तौबा ही भली। तत्वज्ञानियों का मत है कि ईश्वर को खोना कठिन है, इसे पाना सरल है। ये इसलिए सरल है कि मनुष्य किसी क्षण भी परमात्मा से अलग नहीं होता। ये इसके बिना जी नहीं सकता और तो और सांस भी नहीं ले सकता, क्योंकि जिससे दूर हुआ जा सके वो ईश्वर ही ना रहा। मनुष्य अपना घर, कुनबा आदि छोड़कर भाग सकता है, यहाँ भी जाएगा ये परमात्मा में ही होगा। उदाहरण के तौर पर यदि मछली पूछने लगे कि सागर कहाँ है, तो यही जवाब होगा कि तुम मछली हो और तुम बिना सागर के नहीं हो
हो सकती, क्योंकि मछली सागर से ही निर्मित होती है, सागर में ही रहती है और सागर में ही विलीन हो जाती है। अब मछली के लिए सागर जितना सरल है, मनुष्य के लिए परमात्मा भी उतना ही सरल है, क्योंकि मनुष्य की जीवन धारा, प्राण और चेतना परमात्मा है। सच तो ये है कि ये अस्तित्व मनुष्य का निज घर है, यानी चारों तरफ से परमात्मा ने मनुष्य को घेर रखा है। इन अल्लाह कुल्लैश मुहीत, वास्तविकता में अल्लाह ने सब चीज़ों को घेर रखा है। केवल मनुष्य के हृदय में प्रभु प्राप्ति की पीड़ा, दर्द और प्यास होनी चाहिए। प्रभु मिलन मुश्किल नहीं है, प्रभु से अलग थलग होना मुश्किल है।